हेलो फ्रेंड्स। सीटेट 2023 के लिए अपनी रेगुलर जो क्लासेज हो रही हैं उसमें जैसे आपकी सीडीपी हो गई, हिंदी पेडागोजी हो गई, मैथ्स पेडागोजी है, ये सारी क्लासेज आपकी रेगुलर रूप से चल रही हैं। इसके अलावा भी अपन जैसे टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चन हो गए, जैसे कभी आपके समायोजन के क्वेश्चन हैं, जिन पियाजे से संबंधित हैं, तो आज उसी कड़ी में अपन बुद्धि से संबंधित जो आपकी बुद्धि है, इंटेलिजेंसी, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और आपके जो ये सारे क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस जो टीचर्स एग्जाम्स हैं उनमें आपके पूछे गए, जैसे सी टेट हो गया, यूपी टेट है, इन एग्जाम्स में क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं। तो देखिएगा, पहला जो आपका क्वेश्चन है, बुद्धि आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया है। भाई आपको पता है कि जैसे साइकोलॉजी आप पढ़ोगे तो उसमें अनेक परिभाषाएं आपको देखने को मिलती हैं। उसी कड़ी में कहा गया है कि बुद्धि जो है वो आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया है। तो ये कथन किसका है? ये क्वेश्चन जो आपका है सीटेट एग्जाम 2016 में पूछा गया है कि बुद्धि आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? साइमन का है, पियाजे का है, स्टर्नबर्ग का है या थॉर्नडाइक का है? तो बुद्धि जो है एक आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया है। ये जो कथन दिया था वो आपका दिया था स्टर्नबर्ग के द्वारा। तो ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 की अपन बात करें तो अब जो है स्टर्नबर्ग के बारे में कौन सा जो घटक है वो संबंधित नहीं है, यानी निम्न में से कौन सा घटक है वो स्टर्नबर्ग का नहीं है, ये आपको बताना है, नहीं पे जाना है। देखिएगा, तो स्टर्नबर्ग के द्वारा मैं आपको बताऊं कि विश्लेषणात्मक, सर्जनात्मक और व्यवहारिक घटक जो है वो प्रस्तुत किए गए थे, जबकि संक्रियात्मक घटक जो है वो आपके स्टर्नबर्ग के द्वारा नहीं दिए गए। तो ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रहेगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। अब देखिएगा, जो बुद्धि के विभिन्न सिद्धांत हैं, हालांकि अपन एक क्लास भी लेंगे जिसमें आपके बुद्धि के जो सारे सिद्धांत हैं, बुद्धि के जो भी आपके सिद्धांत हैं, तो बुद्धि का जो है बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन अपन करेंगे। तो जैसे बुद्धि का जो आपका त्रितंत्र जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो ये भी जो है आपका स्टर्नबर्ग के द्वारा ही दिया गया था। जैसे द्विखंड का सिद्धांत है, द्विबुद्धि का सिद्धांत है, स्पेरीमैन का सिद्धांत है, सारे पढ़ेंगे अपन बुद्धि में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहने वाला है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है कि बहुबुद्धि सिद्धांत, बुद्धि का जो है बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? सीधा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बहुबुद्धि सिद्धांत है उसके प्रणेता कौन है, या ये सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया? साइमन, पियाजे, गार्डनर या थॉर्नडाइक? तो हार्वर्ड जो गार्डनर है इनके द्वारा बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो सीधा क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि जो है बहुबुद्धि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। हालांकि जो पियाजे हैं इन्होंने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का जो है सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है, आर्मी अल्फा परीक्षण कैसा बुद्धि परीक्षण है? ये जो है आपका जो है भाई बुद्धि से संबंधित परीक्षण है, कौन सा? आर्मी अल्फा परीक्षण। भाई जो आपका आर्मी अल्फा जो परीक्षण है वो कैसा परीक्षण है? व्यक्तिगत का है या व्यक्तिगत अशाब्दिक है, सामूहिक शाब्दिक है या आपका सामूहिक अशाब्दिक है? तो आपका जो है अल्फा जो परीक्षण है, आर्मी जो अल्फा परीक्षण है वो आपका शाब्दिक परीक्षण है। शाब्दिक में भी कौन सा है? सामूहिक। तो सामूहिक शाब्दिक परीक्षण ये हो जाएगा, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण हो जाएगा। तो ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट रहेगा। तो अल्फा जो परीक्षण है आपका, आर्मी अल्फा जो परीक्षण है वो आपका सामूहिक शाब्दिक परीक्षण होगा। अगला क्वेश्चन है कि नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता बुद्धि है, यह कथन किसका है? अब ये फिर परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन आ गया कि नवीन परिस्थितियां जो हैं, ये आपकी परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन आपके गिलफोर्ड, मन के द्वारा, पियाजे या आपके थ्रस्टन के द्वारा? तो ये जो है मनोवैज्ञानिक जो मन थे इसके द्वारा ये परिभाषा दी गई थी नवीन परिस्थितियों के संदर्भ में। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अगला जो आपका क्वेश्चन है, बुद्धि का जो है लेवल 1 और लेवल 2 सिद्धांत, मैंने आपको बताया कि ये सारे सिद्धांत आपसे पूछे जाएंगे कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया था। तो बुद्धि का लेवल 1 व लेवल 2 का जो सिद्धांत है वो आपका जॉनसन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? जॉनसन के द्वारा। याद रखना आपको, बुद्धि का जो है लेवल 1 और लेवल 2 जो सिद्धांत है वो आपका जॉनसन के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, आपको अभी जैसे अपन ने बात की कि आपका जो है अल्फा आर्मी परीक्षण की बात की थी, जो बीटा आर्मी परीक्षण है वो भी आपका सामूहिक अशाब्दिक होगा। ध्यान रखना, अगर आपसे अल्फा परीक्षण पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ से,
अगर एक तो है अल्फा परीक्षण, एक आपका बीटा परीक्षण। अगर अल्फा परीक्षण पूछा जाए, दोनों सामूहिक हैं, दोनों कैसे हैं, सामूहिक हैं। और जो है अल्फा है वो आपका शाब्दिक है, अल्फा कौन सा है, शाब्दिक है, जबकि बीटा कौन सा हो जाएगा, अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण होगा। अगला देखिए, अब जो है आपके जो एक्सपेरिमेंट ये थे, इनके द्वारा क्या है कि जो आपकी बुद्धि लब्धि निकाली जाती है, भाई जो भी आपकी जैसे मानसिक आयु, कैसे फॉर्मूला कौन सा दिया था, मानसिक आयु बटे आपकी वास्तविक आयु, वास्तविक आयु गुणा 100। भाई ये जो है इस फॉर्मूले से अपन बुद्धि लब्धि निकालते हैं। अगर जैसे मान लो कोई बच्चा है, उसकी जो है 10 वर्ष का कोई बच्चा है जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है, मानसिक आयु कितनी है, 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, तो 12 बटे 10 गुणा 100 हो जाएगा। इस प्रकार से आप निकालोगे तो 120 आएगी। ऐसे ही अगर जैसे मान लो 80 से 90 जो IQ है, वो बालक कैसे होंगे, मंद बुद्धि होंगे, मूर्ख बालक होंगे, सामान्य बुद्धि वाले होंगे या जड़ बुद्धि वाले। तो 80 से 90 जो होंगे वो आपके मंद बुद्धि की श्रेणी में रखे गए हैं। भाई जिनका भी IQ लेवल अगर 80 से 90 आ रहा है, बुद्धि लब्धि 80 से 90 आ रही है, तो वो मंद बुद्धि की श्रेणी में आएंगे। और जैसे मान लो अगला ही क्वेश्चन है कि 90 से 110 के बीच में अगर IQ हो, 90 से 110 के बीच में जिस बालक का IQ है, तो उसको अपन कौन सी श्रेणी में रखेंगे, तो वो आपका आएगा सामान्य बालक की श्रेणी में। किसमें आएगा, एक सामान्य बालक की श्रेणी में, ठीक है। फिर इससे प्लस आते ही आपका प्रतिभाशाली बालक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो 140 से अधिक IQ आ रही है, तो वो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे, कैसे होंगे, प्रतिभाशाली बच्चे होंगे। तो यहाँ से अपन ने क्या सीखा, जैसे 80 से 90 IQ आ जाए तो आपके मंदबुद्धि बालक हैं। अगर आपकी 90 से 110 के बीच में आ रही है तो सामान्य बुद्धि वाले बालक हो जाएंगे। अगर आपकी 140 के आसपास आ रही है तो आपके प्रतिभाशाली बालक होंगे। तो ये बुद्धि लब्धि आपको याद रखनी है। अब देखो आप इसमें याद रख सकते हो, जैसे 110 से 120 आ गया तो भाई 140 पे तो अपन ने क्या बता दिया, 140 या 140 जो भी प्लस हो गए ना, वो तो आपके प्रतिभाशाली हैं, वो तो आपके कौन से हो जाएंगे, प्रतिभाशाली। लेकिन जैसे 110 से 120 के बीच आ जाए तो क्या लिखेंगे, तो वो तीव्र बुद्धि वाले बालक होंगे। कैसे, तीव्र बुद्धि वाले बालक होंगे। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन आपका जो है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। भाई आपको जो है बुद्धि के संबंध में आपको पता है कि साइमन बिने के द्वारा, साइमन बिने परीक्षण आपने सुना होगा, ठीक है, TET पढ़ा होगा, सारे जो भी हैं। तो स्टैनफोर्ड जो बिने परीक्षण है वो आपका किसके द्वारा दिया गया था, तो ये जो है आपका टर्मन के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा जो है अपन अल्फ्रेड बिने का परीक्षण भी अपन इसमें पढ़ते हैं। तो सारे का अपन डिस्कस करेंगे, जो अपनी थ्योरी की क्लास होगी उसमें बुद्धि के संबंध में सारी बातें करेंगे। अगला है संवेगात्मक जो बुद्धि है, संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो सीधे आंसर पे आते हैं, डॉक्टर जॉन मेयर और पीटर के द्वारा जो है, डॉक्टर जॉन मेयर और जो पीटर है, इन्होंने जो है बुद्धि के लिए संवेगात्मक बुद्धि शब्द प्रयोग किया था। संवेगात्मक बुद्धि, ठीक है, संवेगात्मक बुद्धि। अगला क्वेश्चन, संवेगात्मक बुद्धि का जो जनक है वो कौन हो जाएगा, तो अभी अपन ने बात कर ली है कि आपके जो है डेनियल गोलमैन, ठीक है। अगर आपका पीटर ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अगला जो आपका क्वेश्चन है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा दिया गया था, तो आपका जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है वो अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया था, बिने, और इनका पूरा नाम आपसे पूछा जाए तो अल्फ्रेड बिने के द्वारा जो है, इनके द्वारा आपका व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण दिया गया था। अगला क्वेश्चन, अगला जो आपका क्वेश्चन है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक आपसे पूछे गए हैं, तो ऑर्थर एस ऑर्टिस हो जाएंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है, साइमन बुद्धि परीक्षण कितने जो वर्ष के बालक थे उनके लिए रखा गया था, तो साइमन जो आपका बुद्धि परीक्षण है, साइमन जो बुद्धि परीक्षण है वो आपका 3 से 15 वर्ष के जो भी बच्चे हैं, 3 से जो भी 15 वर्ष के बालक हैं उनके लिए आपका जो है साइमन बुद्धि परीक्षण तैयार किया गया था इन बालकों के लिए। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो अपन ने डिस्कस किए हैं। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और साथ में बेल नोटिफिकेशन करके आप जो है इस सीटेट के निःशुल्क बैच से आप जुड़ सकते हैं। तो आगामी क्लास में बाकी जो भी सब्जेक्ट है, जैसे आपकी CDP हो गई, इसके अलावा आपकी जो है पेडागोजी क्लास है, मैथ्स की क्लास है, वो भी आपको डेली बेसिस पे यहाँ पे मिलती रहेगी। धन्यवाद।